जय माता जी भक्तों, आज नवरात्रि का 5वां दिन है। इस दिन हम माँ दुर्गा के स्कंद माता स्वरूप की पूजा करते हैं। वे भगवान कार्तिकेय, जिन्हें स्कंद भी कहा जाता है, की माता है। इसी कारण उनका नाम पड़ा स्कंद माता। माँ स्कंद माता की गोद में बालक कार्तिकेय विराजमान रहते हैं और वे सिंह पर सवार होकर भक्तों को आशीष देती हैं। इनका स्वरूप करुणा, वात्सल्य और ज्ञान का प्रतीक है। इनकी पूजा से भक्त को मोक्ष और परम ज्ञान की प्राप्ति होती है। माँ स्कंद माता का स्वरूप अद्भुत है। एक हाथ में कमल, दूसरे हाथ में आशीर्वाद और गोद में कार्तिकेय। उनके चेहरे पर मातृत्व की मधुर मुस्कान और आंखों में दिव्य शांति है। जब हम माँ स्कंद माता का ध्यान करते हैं तो हमें अपनी माता का प्रेम याद आता है। जैसे माँ अपने बच्चों की रक्षा करती है, वैसे ही स्कंद माता अपने भक्तों को हर संकट से बचाती हैं। भक्तों, जीवन में हमें भी 2 भूमिकाएं निभानी पड़ती हैं, कभी योद्धा बनकर कठिनाइयों से लड़ना, तो कभी माता पिता बनकर दूसरों का संरक्षण करना। माँ स्कंद माता हमें यही सिखाती हैं कि कर्तव्य और वात्सल्य दोनों का संतुलन ही सच्चा जीवन है। इस प्रकार माँ पार्वती जब पुत्र कार्तिकेय को अपनी गोद में लेकर सिंह पर सवार होती हैं, तो वे स्कंद माता कहलाती हैं। उनका ये रूप हमें सिखाता है कि ममता और करुणा में इतनी शक्ति होती है कि वो संसार की सबसे बड़ी विपत्ति को भी समाप्त कर देती है। माँ स्कंद माता का संदेश है, दूसरों की भलाई में ही सच्चा सुख है। जब हम दूसरों को ज्ञान और सहारा देते हैं तो वही हमारा सबसे बड़ा धर्म है। जो साधक परिवार की जिम्मेदारियों से थक चुका है, जो माता पिता अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित हैं, या जो व्यक्ति ज्ञान और मोक्ष की राह पर चलना चाहता है, उनके लिए पंचम दिवस की पूजा अत्यंत शुभ मानी जाती है। कहा जाता है कि इस दिन माँ स्कंद माता की पूजा करने से मनुष्य के भीतर ज्ञान का प्रकाश जगता है और जीवन से अशांति दूर होकर सुख समृद्धि आती है। भक्तों, ये दिन हमें याद दिलाता है कि सच्चा ज्ञान वही है जो हमें करुणा और सेवा के मार्ग पर चलाए। भक्तों, दैत्य तारकासुर ने घोर तप करके वरदान प्राप्त किया था कि केवल भगवान शिव का पुत्र ही उसका वध कर सकता है। वह असुर अत्यंत बलवान हो गया और तीनों लोकों में आतंक फैलाने लगा। देवताओं ने ब्रह्मा जी से सहायता मांगी। तब ब्रह्मा जी ने कहा, तारकासुर का वध तभी संभव है जब शिवजी का विवाह हो और उनसे पुत्र उत्पन्न हो। इसी उद्देश्य से माँ पार्वती ने कठोर तप किया और शिवजी से विवाह किया। उनके गर्भ से जन्म हुआ भगवान स्कंद कार्तिकेय का। ये वही स्कंद हैं जो देवताओं के सेनापति बने और तारकासुर का वध किया। माँ स्कंद माता का संदेश है, दूसरों की भलाई में ही सच्चा सुख है। जब हम दूसरों को ज्ञान और सहारा देते हैं तो वही हमारा सबसे बड़ा धर्म है। जो साधक परिवार की जिम्मेदारियों से थक चुका है, जो माता पिता अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित हैं, या जो व्यक्ति ज्ञान और मोक्ष की राह पर चलना चाहता है, उनके लिए पंचम दिवस की पूजा अत्यंत शुभ मानी जाती है। कहा जाता है कि इस दिन माँ स्कंद माता की पूजा करने से मनुष्य के भीतर ज्ञान का प्रकाश जगता है और जीवन से अशांति दूर होकर सुख समृद्धि आती है। भक्तों, ये दिन हमें याद दिलाता है कि सच्चा ज्ञान वही है जो हमें करुणा और सेवा के मार्ग पर चलाए। प्रेरणादायी कथा। एक बार एक राजा अपने पुत्र को शिक्षा देने के लिए चिंतित था। पुत्र पढ़ाई में रुचि नहीं लेता था और समय व्यर्थ करता था। राजा ने कई आचार्यों से सहायता ली पर सफलता नहीं मिली। तभी एक संत ने कहा, राजन, पंचम दिवस पर माँ स्कंद माता की पूजा करो। उनकी कृपा से तुम्हारे पुत्र के भीतर ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित होगी। राजा ने श्रद्धा से नवरात्रि में माँ स्कंद माता की आराधना की। कुछ ही दिनों बाद पुत्र का स्वभाव बदलने लगा। वो पढ़ाई में मन लगाने लगा और अत्यंत विद्वान बना। राजा ने संत से पूछा, हे महात्मा, ये परिवर्तन कैसे हुआ? संत ने उत्तर दिया, यह माँ स्कंद माता का आशीर्वाद है। वो केवल कार्तिकेय की ही माता नहीं, बल्कि संपूर्ण जगत की माता है। जो भी सच्चे मन से उनकी पूजा करता है, उसे ज्ञान, शांति और धर्म का वरदान मिलता है। भक्तों, माँ स्कंद माता का स्वरूप हमें मातृत्व, करुणा और धर्म का पाठ पढ़ाता है। उनकी गोद में बैठे कार्तिकेय ये संदेश देते हैं कि माँ की गोद ही सबसे सुरक्षित स्थान है। आज के दिन जो साधक माँ स्कंद माता का ध्यान करता है, उसे सांसारिक सुख के साथ साथ मोक्ष का वरदान भी प्राप्त होता है। आइए सब मिलकर प्रार्थना करें। हे माँ स्कंद माता, हमें करुणा और ज्ञान का आशीर्वाद दो, हमारे परिवार को सुख शांति से भर दो और हमें ऐसा विवेक दो कि हम धर्म के मार्ग पर चल सकें। जय माँ स्कंद माता की।